बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। ट्यूटर ऑनलाइन की जानिब से आज एक नई वीडियो अपलोड की जा रही है जिसमें आपको कंप्यूटर के जो बेसिक एमसीक्यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली हम एज ए क्लर्क यानी जब हम आईटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो उसमें ये जो है एलिजिबल वही बंदे होते हैं जो कंप्यूटर कोर्स जिनको यानी हुआ होता है, यानी जिनका कंप्यूटर कोर्स होता है या उसमें इंफॉर्मेशन होती है। सो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो हम बिगिनिंग से यानी स्टार्टिंग करेंगे ही फंडामेंटल से, ठीक है जी। कंप्यूटर वर्ड से लेकर ए टू जेड जो भी हमारे पोर्शंस होंगे इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ कुछ हमने अपलोड किए थे, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ और भी जो है काम हम करेंगे यानी इंग्लिश के हवाले से और मैथमेटिक्स के हवाले से। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ख़ास तौर पर जो है वो कंप्यूटर पर आज होगा। और उसके अलावा जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा दूसरे जो सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं यानी पीएचडी जीएसटी में भी नई जो करंट जो सिलेबस दिया गया है उसके हवाले से भी हम तैयारी करते चलेंगे इंशाल्लाह। सो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लिहाजा मेहरबानी करके सिर्फ लाइक का बटन दबा दिया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि आपके फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा जो है एतमाद होता है और हमें अपना कंटेंट बनाने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी आज का पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ यानी द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। जो टर्म कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक। सो ये जो राइट आंसर है इसका लैटिन है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर क्रे, ऑगस्टा एडमिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो है चार्ल्स बेबेज। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। जो बेसिक ऑपरेशंस यानी काम किए जाते हैं कंप्यूटर के हवाले से यानी कंप्यूटर जो करता है वो कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव यानी ये सारे काम कंप्यूटर करता है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट किसने क्रिएट की थी? चार्ल्स बेबेज, वेंट सर्फ, डेनिस रिची, मार्टिन कूपर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है वेंट सर्फ। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। यानी अगर किसी कंप्यूटर में एक से ज़ायद जो है प्रोसेसर्स होंगे तो वो कंप्यूटर क्या किस नाम से जाना जाएगा? यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मल्टी प्रोसेसर है। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। यानी एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या दूसरी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में। उसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड, स्कैनर, OMR, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है स्कैनर, जो आपने रिसेंटली यूज़ किया था आपने PST JST के फॉर्म सबमिट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन किए थे यानी जो हार्ड फॉर्म में थे वो आपने सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाए थे, वो स्कैनर से ही करवाए थे। WW स्टैंड्स फॉर। ये स्टैंड्स यानी किसका मुख़फ़िफ़ है? वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट मुख़फ़िफ़ यानी एब्रीविएशन है। अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। यानी एक कलेक्शन होता है सिस्टम प्रोग्राम्स का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी OS जो हमारे एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह जो मोबाइल फ़ोन में चलते हैं और इसके अलावा लाइनक्स, विंडोज़ वगैरह जो होते हैं वो कंप्यूटर में होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज़। यानी MS DOS जो है वो किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। वो कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS। MS DOS इज़ कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेज़र। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लेज़र टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क।
गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, यानी 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, यानी GB एक किसके बराबर होती है, 124 बिट्स, 1000 मेगाबाइट्स और 1024 किलोबाइट्स और 1024 मेगाबाइट्स। तो ये जो GB होती है वो 1024 मेगाबाइट्स यानी MBs की होती है। 1024 MBs मिलकर एक GB बनाती है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़, यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका ALU, मेमोरी, CPU और कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट जो आंसर है वो है CPU। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU के इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटीग्रेट सर्किट्स और कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ALU एंड CU। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा तो इजी रहेगा, लेकिन अगर आप सारा ये है, इसका आंसर जो राइट है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जो दो पार्ट्स होते हैं CPU के अंदर, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो किस जो काम करते हैं किस सप्लाई पर करते हैं, वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो वो है ए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर काम करता है कौन सा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। विच वन इज़ डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम द चॉइस बिलो, यानी इनमें से कौन सी डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्लॉक विद अ डायल इन 2 हैंड्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल क्लॉक। जो नॉर्मली आपने देखा होगा तकरीबन शादी हॉल्स में या मसाजिद में भी ये डिजिटल क्लॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो डिजिटल डिवाइसेस कहलाती हैं। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम करता है उसको क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी और कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो लास्ट वाला D है वो है इसका राइट आंसर, C फॉर कंपैक्ट, D फॉर डिस्क एंड R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। तो राइट आंसर है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज़ द राइट आंसर। ALU जो मैंने पहले ही आपको बताया था, ALU जो है वो किसका मुखफ़िफ़ यानी एब्रीविएशन है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो किसका पार्ट होता है, CPU का। CPU के दो पार्ट हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। VGA इज़ स्टैंड्स फॉर, VGA जो एब्रीविएशन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, विजुअल ग्राफिक्स एरे को क्लिक कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे इज़ राइट आंसर। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI जो है वो जो है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको कहते हैं। WAN WAN यानी स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए जो है स्टैंड होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN LAN ये जो होते हैं ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, ये आगे चलकर हम आपको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं खुले में एक पार्क में बैठकर कर रहा हूँ, सुबह का टाइम अच्छा है इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ शोर शराबा होगा, सो इस शोर के लिए मैं माजरत ख्वाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो इसका जो डिफरेंस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं फोकस करते हैं फ्यू प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स पर जैसे उनको जल्द अज जल्द किया जाए। और जैसे वाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स कंक्यूरेंटली, यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो पावर को इस्तेमाल करके जितना हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स करने की कोशिश करते हैं। वो कम जो है सुपर कंप्यूटर कम प्रोसेस यानी काम करते हैं, काम का मतलब है वो प्रोग्राम्स कम करते हैं लेकिन फास्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पावर को इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम करने की। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो यही है, आपको ये याद करना पड़ेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, आप याद कर जाएंगे। डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, तो किसको मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ये भी चार्ल्स बेबेज जी है। ठीक है जी, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और ग्रैंड फादर भी कभी कभार आता है, तो ये सेम ही आंसर इसका रहेगा।
हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है? ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एलन ट्यूरिंग। तो मैं इसको राइट जो है मतलब कि डायरेक्ट आंसर इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए इसी वजह से। CPU कंटेंट, CPU में क्या क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CPU में कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU एंड CU ये आप याद कर दें। Which of the following controls the process of the interaction between the user and operating system? इसमें से कौन सा जो है करता है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कौन सी चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में जो है कनेक्शन पैदा करती है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करती है, वो होता है यूज़र इंटरफेस, जिसको हम बाज़ औक़ात LCD और मॉनिटर की शक्ल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ दिखाई देती है वो मॉनिटर या LCD पर ही दिखाई देती है और हमें मालूम होता है जो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है वो इसी पर ही होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी पहला जो कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किया गया था कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करके? वो होती है मशीन लैंग्वेज। डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कौन सी चीज़ होती है जो काम करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में? वो होता है नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपनी डेटा वगैरह जो है वो शेयर नहीं कर सकेंगे। कोडेड एंट्रीज़ विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कोडेड एंट्रीज़ जो होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं एक्सेस करने के लिए किसी भी कंप्यूटर या किसी भी जो है डिजिटल डिवाइस जिसमें कोडेड एंट्रीज़ का ऑप्शन होता है, यानी मतलब प्रोग्रामिंग की हुई होती है, वो होते हैं पासवर्ड्स। उनको कोडेड एंट्रीज़ भी कहते हैं और पासवर्ड्स भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के हवाले से? तो मिनी कंप्यूटर्स वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ काम करते हैं किसके कंपैरिजन में? माइक्रो कंप्यूटर्स के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, यानी आप जो है वो फाइल्स स्टोर कर सकते हैं लेकिन उनको ऑर्गेनाइज़ किस में करते हैं? हम फ़ोल्डर्स में करते हैं। फ़ोल्डर्स में ऑर्गेनाइज़ करके हम डेटा को उसको हम स्टोर करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ मोस्टली लाइक टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी चीज़ होती है जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती है? शेयर्ड जो डिवाइस होती है। शेयर्ड का मतलब है आप एक ही डिवाइस को बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स के हवाले से तो वो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रिंटर्स। प्रिंटर हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा ऑफिस में एक ही प्रिंटर होता है जिस पर तकरीबन लोग काम करते हैं, यानी 2 से 4 कंप्यूटर से कनेक्टेड होते ही होते हैं। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस जो है वो आपको लाजमन होनी चाहिए? वो है मॉडेम। ठीक है जी। व्हाट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? ये होती है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन जो होती है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट इसको डिवाइस इसीलिए यही कहा जाता है क्योंकि ये जो है एज ए इनपुट काम करती है। यूनिवेक इज़, यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का जो फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, यानी जो कैपेसिटी थी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की वो कितनी थी? 1.44 MB। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पर आपको सारे सेमी ऑप्शन दिए जाते हैं तकरीबन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर की बजाय दूसरी कोई और मतलब के कोई और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आपको डबल माइंड करने के लिए। तो इसमें याद रखें कैरेक्टर का मतलब होता है जो हमारे जो लेटर्स होते हैं उनको रीड करता है। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है देखने में, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कितना बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसको 1-2 मरतबा इसको रिपीट करेंगे और दिन में 2 से 3 मरतबा रिपीट करते आएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी CPU का पार्ट है? तो हमने 2 पार्ट पढ़े थे उसके, प्रिंटर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं, माउस भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट होता है, दूसरा लॉजिक यूनिट होता है। CAD और CAD स्टैंड्स फॉर, जो CAD होता है या CAD जो स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी जो जंक ईमेल होती है उसको और भी कुछ कहा जाता है, उसको कहते हैं स्पैम। ठीक है जी, जंक ईमेल या स्पैम ईमेल बोथ आर सेम। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स हैकर्स, यानी हैकर्स जो हैक करते हैं दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स को, उसमें कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है हैकर्स के लिए। ये इसका राइट आंसर है जो है ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, यानी दूसरे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको ब्रेक यानी उसके अंदर घुस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, यानी कंप्यूटर कोई भी बूट यानी स्टार्ट नहीं हो सकता अगर उसमें क्या ना हो, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली वही बूटअप करता है किसी भी कंप्यूटर को। आपको पता होगा कि जब आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो आपकी जो कंप्यूटर होता है वो वर्क नहीं करता, यानी बूटअप यानी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, यानी एक अमाउंट होता है वर्टिकल स्पेस, यानी अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस जो है बिटवीन लाइंस, किसी भी लाइंस होती है उनके बीच में जो अमाउंट यानी स्पेस का होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, नॉन न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स इस्तेमाल ना हो वो कौन सा होता है, कौन सी डेटा होती है, वो होती है एम्प्लॉई एड्रेस। ठीक है, एम्प्लॉई एड्रेस जो है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा में आती है। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। कंप्यूटर द कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है एक जो कंट्रोल करता है किसी भी मशीन को, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, यानी कोई भी वेबसाइट अगर हम पहली मरतबा ओपन करते हैं तो उसमें जो पहला पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज। ठीक है जी, होम पेज। व्हेन अ फाइल इज़ सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कभी भी हम कभी भी कोई नई फाइल सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसे हम क्या देते हैं, सबसे पहले इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, यानी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम कोई नाम दे देते हैं। वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम, जब भी प्रोसेसर डेटा या प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है तो वो पहले कहाँ से वो कहाँ स्टोर हो जाती है, तो वो होती है मेन मेमोरी में। ठीक है जी, मेन मेमोरी में। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल, यानी एक चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है रॉ फैक्ट्स को और दूसरी साइड पर है इस डेटा मेड मीनिंगफुल, और वो डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। तो उसमें जो डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो है डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स और वेयर एज इन्फॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल, यानी जब हमारी डेटा होती है वो पहले मीनिंगफुल नहीं होती, पहले वो सिर्फ डेटा ही होती है। अगर उसको कैलकुलेशन करके उसके बाद में उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है बाद में तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है तो वो मीनिंगफुल होती है, तो इसी वजह से हम उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी और रोम मैक्स इट यूज़फुल, यानी रोम को कौन से कैरेक्टर यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको यूज़फुल बनाती हैं यानी कारआमद बनाती हैं। डेटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, ये तो पहली बात, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि डेटा उसमें जो होती है वो सेव्ड होती है, वो उड़ नहीं जाती यानी चली नहीं जाती। दैट इज़ इट रिमेंस देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो रोम जो होती है आपकी उसमें से जो डेटा होती है वो किधर भी नहीं जाती, या आपकी मोबाइल फ़ोन में ही भले ही क्यों ना हो वो डेटा। What do you call the program that are used to find out possible faults and their causes, यानी उस प्रोग्राम को आप क्या कहेंगे जो इस्तेमाल करता है फाइंड आउट यानी करता है पॉसिबल फॉल्ट्स, जो भी फॉल्ट्स होते हैं, एंड देयर काजेज, और उसके असबाब जो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी आपने इतने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे डायग्नोस्ट करने के लिए कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी या हमारे कंप्यूटर में कौन सा फॉल्ट है और वो किस वजह से हुआ है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कंसीडर की जाती हैं, समझी जाती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है जी, वो होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो जो है हमारी लो लैंग्वेजेस में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, अवीरा या कैस्पेक्सी और ओरेकल। इसमें जो भी जब भी आपको मिले कि ओरेकल इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, वायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ओरेकल जो है वो वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी इसका काम नहीं होता कि वायरस को आइडेंटिफाई करे। व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर, DMA जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी जो है स्टोरेज डिवाइस है? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये टेप, हार्ड डिस्क जो भी होते हैं, ये सारी जो भी हमारी 3 चीज़ें इस पर डिस्कस की गई हैं, वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। When did John Napier develop logarithm? यानी लॉगरिथम आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा, और इसके अलावा ये जो लॉगरिथम है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस कंप्यूटर की फील्ड में भी मौजूद है। तो ये जॉन नेपियर ने डेवलप किया था। आपके देखें ना, 1 से 2 आपके MCQs जो है क्लियर हो रहे हैं, और ऐसे ही हमने जो ऊपर पढ़े उसमें भी आप जो है वो समझ सकते हैं कि कितने MCQs हमने वहाँ पर भी एक्स्ट्रा सीखे होंगे। तो ये 1614 में जॉन नेपियर ने लॉगरिथम दिया था। MIS is designed to provide information needed for effective decisions making by, यानी MIS एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी ज़रूरत होगी, और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो होते हैं मैनेजर्स के थ्रू जो है वो काम किए जाते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ये मैंने पहले भी ऊपर डिस्कस कर दिया है इन MCQs में कि बड़े हैं लेकिन आपको ये याद करना पड़ेंगे। तो हो सकता है ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल जाए और आपकी एक जो मार्क है, यानी आपका एक जो नंबर है वो आपका कैंसिल हो जाए। इंशाल्लाह आप वो राइट आंसर करके आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है? तो EDSAC यानी एडसेक जिसको आपको पढ़ें तो ये भी बेहतर रहेगा। तो एडसेक जो है वो हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसके अलावा IBM 1401, CDC 1604 और ICL 2900 ये जो भी है ये इसमें कंसिडर नहीं किए जाते, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स नहीं है। IBM 1404 इज़, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो IBM 1404 जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर IBM 404 नहीं है, तो ये सेकंड जनरेशन का है। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहले जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा चीफ कंपोनेंट था? तो वो है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स इस्तेमाल किए गए थे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग, यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो डेवलप किस पीरियड के दौरान हुए थे? वो 1956 से लेकर 1965 तक, यानी 1956 से 1965 तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो डेवलप हुए थे। द कंप्यूटर साइज़ वॉज वेरी लार्ज, यानी कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो बड़ी थी? वो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें कंप्यूटर्स की जो साइजेस थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो इस्तेमाल किए गए थे वो कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे? वो फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे। और आपको पता है कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेजिन प्रिंटेड टेक्स्ट, तो कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड? वो होती हैं OCR। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, यानी आउटपुट क्वालिटी यानी कोई भी पेपर आप अगर प्रिंटर में डालते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो किस हवाले से जानी जाती है? वो डॉट पर स्क्वायर इंच पर जानी जाती है। डॉट पर स्क्वायर इंच जो है इसका राइट आंसर होगा। इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, यानी एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होती है वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी लेटेस्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड कैसे होती हैं? बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, दोनों तरह से होती है, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? ENIAC, ENIAC, यानी किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC? अभी ये भी मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला जो था वो ENIAC था, और वो किसने किया था? J. प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन W. माउशली ने किया था। ये बहुत बड़े नाम है लेकिन आपको याद करना पड़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C, यानी एक लो लैंग्वेज हमने पढ़ी थी ऊपर, ठीक है जी, मशीन लैंग्वेज जैसे होती है, ऐसे ही हमने यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस किसने इन्वेंट की थी? वो थी डेनिस M. रिची। आप डेनिस रिची भी याद कर सकते हैं। पर्सोनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, पर्सोनल जो डिज़ाइन और प्रोग्राम या ऑपरेट किए एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो कंप्यूटर के इक्विपमेंट को मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? पीपल वेयर, ठीक है जी, पीपल वेयर।
ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज होमो सेपियंस विच डिवाइस इज़ कॉल्ड सिलिको सेपियंस। तो ये होता है कंप्यूटर। सिलिको सेपियंस यानी जो हमारे कंप्यूटर्स आजकल बनते हैं वो सिलिकॉन चिप्स से बनते हैं, तो इसको हम सिलिको सेपियंस भी कहते हैं। सो ये थे हमारे आज के MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी MCQs कवर करेंगे और आपको गाइड भी करते रहेंगे जितना हमसे हो सकेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मैसर हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, सभी का।